मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज़ अ कॉम्पोजिशन पार्ट का है, रिज्यूम राइटिंग। द रिज्यूम राइटिंग जो है ये आज हम करेंगे। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ रिज्यूम करेंगे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रिज्यूम, टाइप्स ऑफ रिज्यूम और कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिज्यूम एंड द लास्ट इज फॉर्मेट ऑफ द रिज्यूम। तो ये चार चीज़ें जो है ये हम करेंगे। तो व्हाट इज़ रिज्यूम नाउ comes up to what is resume. देखिए, what is the definition of a resume? A resume can be defined as a detailed document describing one past achievement and future expectation for a coveted career. रिज्यूम जो है वो एक ऐसा डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें व्यक्ति का पास्ट अचीवमेंट यानी पहले उसने क्या किया है वो, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और उसकी फ्यूचर में उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्यूचर में वो क्या चाहता है। जैसे किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो एक्चुअल में उसका एम क्या है, उसका मोटो क्या है उसको ज्वाइन करने का, वो रिज्यूम इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। रिज्यूम जो है वो बेसिकली फैक्ट्स को दर्शाता है, यानी आपने क्या क्या किया है, आपके पास अचीवमेंट्स क्या है, आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर में आपने कहाँ पे प्रोग्रेस किया है, आपने को करिकुलर में आपने क्या क्या अचीव किया है। ये सभी चीज़ें जो है आपका अगर एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है तो कितना एक्सपीरियंस है, तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो आते हैं। विच इंक्लूड्स अ समरी ऑफ एजुकेशनल एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। इसके अंदर आपका अकेडमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूरी एक डिटेल होती है, आपका अकेडमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूरी एक डिटेल जो लिखी जाती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अपने 10, 12, अपना ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या अपने एक्स्ट्रा और क्या क्या आपने किया हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा इसमें मेंशन होती हैं। इट इंक्लूड्स योर रिसर्च एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। इसमें आपका रिसर्च वर्क, आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है ये भी इसमें कम्युलेटिव लिखा जाता है। इट ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये कहीं ना कहीं अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में भी बताता है कि आपके अगर आपने कोई अचीवमेंट्स अगर आपकी हैं, आपको कोई अवार्ड या ऑनर्स सम्मानित किया गया है तो वो भी इसमें लिखा जाता है। अ गुड रिज्यूम शुड गिव ऑल द इंफॉर्मेशन विच मेक्स यू सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब अप्लाइड फॉर। एक अच्छा रिज्यूम उसी को कहेंगे जो सारी इन्फॉर्मेशन दे, एंड मेक्स यू अ सूटेबल कैंडिडेट, और आपको एक सूटेबल कैंडिडेट की तरह बनाए फॉर द जॉब अप्लाइड फॉर। आपने जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट के लिए आप बिल्कुल सूटेबल होने चाहिए। तो आपकी उस सूटेबिलिटी को कौन दिखाता है? आपका रिज्यूम। रिज्यूम इज ऑल्सो नोन एज बायोडाटा। रिज्यूम को हम दूसरे शब्दों में बायोडाटा भी कहते हैं। आजकल तो हालांकि ऑल वी यूज टू कॉल रिज्यूमे और करिकुलम वीटे, और बायोडाटा जो है वो आजकल कम बोलते हैं, बट रिज्यूमे बेसिकली अब क्या है, रिज्यूमे जो है एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका पास्ट अचीवमेंट्स, आपके पास्ट अचीवमेंट, आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आपका अकेडमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्लस आपका रिसर्च, आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सभी चीज़ें जो है वो शो होती हैं। नाउ कमिंग next is the types of resume. Now what is the type of resume? There are four types of resumes are there. The first is chronological resume. Now what is chronological resume? Chronological resume are basically those resumes started by listing the work history. क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम वो रिज्यूम होता है जिसमें वर्क हिस्ट्री सबसे पहले आती है, यानी आपका एक्सपीरियंस सबसे पहला आता है। द मोस्ट रीजन पोजीशन लिस्टेड फर्स्ट, और आप अभी जहां पे काम कर रहे हैं वो भी सबसे पहले आएगा। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है सबसे रीसेंट सबसे पहला, और सबसे पहले सबसे बाद में, यानी पूरा उल्टा बनता है ये। तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो होता है उसमें वर्क एक्सपीरियंस सबसे ऊपर मेंशन होता है। मोस्ट एम्प्लॉयर प्रेफर दिस टाइप ऑफ रिज्यूम बिकॉज इट इज ईजी टू सी व्हाट एन एप्लीकेंट हैड बीन वर्किंग ऑन। ये हर एम्प्लॉयर इसी रिज्यूम को ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि इस रिज्यूम से ये पता लगता है कि एक एप्लीकेंट जो है वो किस पे काम कर रहा है, वो एक्चुअल में किस पे काम कर रहा है, अभी तक उसने क्या काम किया है। द सेकेंड इज द फंक्शनल रिज्यूम। Now what is functional resume? A functional resume focuses in skills and experience. Functional resume जो होता है वो आपके स्किल और एक्सपीरियंस पे फोकस करती है, यानी बेसिकली आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है वो, और आपका एक्सपीरियंस जो है क्या है। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम आपके वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। फंक्शनल रिज्यूम आपके एक्सपीरियंस प्लस स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करती है, रादर देन वन ऑफ द क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री। ये क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री में इतना ज़्यादा वो नहीं करती है, वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स में करती है। इट इज़ ऑफन यूज्ड बाय द पीपल हु आर चेंजिंग देयर करियर एंड हु हैव गैप्स इन द एम्प्लॉयमेंट। फंक्शनल रिज्यूम बेसिकली उन लोगों के लिए सही होता है जिनके एम्प्लॉयमेंट में गैप होता है, यानी जब मान लीजिए किसी ने 1 साल काम नहीं किया, किसी ने 6 महीने काम छोड़ रखा है, किसी ने 3 महीने काम छोड़ रखा है, तो ऐसे लोग जो है फंक्शनल रिज्यूम को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दे यूज फंक्शनल रिज्यूम मोर इन प्लेस ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम।
The next is combination resume. Now what is combination resume? The combination resume lists the skills and experience first. Combination resume भी आपका skills और experience सबसे पहले दिखाता है. It is same as a functional resume. ये आपका skills and experience सबसे पहले दिखाता है. The employer's history is listed next. और जो employer की history होती है वो उसके बाद लिखी जाती है. This type of resume can highlight the skills of the applicant. Those are relevant to the job applicant is applying for. ये बेसिकली ये वाला जो रिज्यूम होता है, ये रिज्यूम आपके स्किल्स को बहुत हाईलाइट करता है. तो जो एम्प्लॉयर होता है वो देख सकता है कि आपका स्किल और वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, और वो अगर आप सूटेबल उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अकॉर्डिंगली तो वो आपको हायर भी करेगा. तो दिस इज व्हाट दिस इज कॉम्बिनेशन रिज्यूम इज ऑल अबाउट. दिस इज कॉम्बिनेशन रिज्यूम. The fourth one is target resume. Now what is target resume? देखिए, a target resume is a customized resume. टारगेट रिज्यूम जो है कस्टमाइज रिज्यूम होता है. कस्टमाइज का मतलब होता है जिसको आप अपने तरफ से या अपने तरीके से या जॉब के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देते हो. कस्टमाइज मीन जॉब के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देते हो. द टारगेट रिज्यूम इज अ कस्टमाइज रिज्यूम. इट इज स्पेशली हाईलाइट द एक्सपीरियंस स्किल्स यू हैव एंड दोज आर रेलिवेंट टू द जॉब. कस्टमाइज रिज्यूम बेसिकली वो रिज्यूम होता है जिसमें कि व्यक्ति केवल उन्हीं चीज़ों को बताता है जो रेलिवेंट होती है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी क्लरिकल पोस्ट के अप्लाई कर रहा है, उसके लिए 12th पास जो है वो जरूरी है, तो केवल वो उसमें 12th पास ही लिखेगा. अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें से क्या कर देता है, हटा देता है, क्योंकि इतना ही चाहिए तो केवल उतना ही मेंशन करता है. दैट इज कस्टमाइज्ड टारगेट रिज्यूम. यू आर अप्लाइंग फॉर द रिज्यूम इज परफेक्ट मैच ऑफ योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. ये रिज्यूम जो है वो बेसिकली आपका परफेक्ट मैच होता है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का. मैंने वैसे आपको कहा था कि 4 तरह के रिज्यूम्स होते हैं, वैसे 6 तरह के होते हैं, पर ये दोनों जो रिज्यूम्स होते हैं बहुत कम ही हम लोग लेते हैं. तो बेसिक 4 होते हैं. और ये 5th रिज्यूम देखिए अब क्या है. दिस इज मिनी रिज्यूम. Now what is mini resume? A mini resume contains a brief summary of your career highlights, qualification. एक मिनी रिज्यूम वो रिज्यूम होता है जिसमें आपकी ब्रीफ समरी, आपके करियर की ब्रीफ समरी, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें आपकी आती हैं. And it is used for networking purpose or shared upon the request from a prospective employer. ये बेसिकली जैसे मान लो कोई एम्प्लॉयर है जो आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस देखना चाहता है, आपने कितना काम कर रखा है वो देखना चाहता है, या फिर आपका क्वालिफिकेशन देखना चाहता है, तो ये मिनी रिज्यूम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें आपका पूरा क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है कि आपने कहाँ पे काम किया है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, रादर देन आपके हॉबी हो गया, आपका स्ट्रेंथ हो गया, या फिर आपका आपने और क्या क्रैश में कुछ कर रखा है. ये सब चीजें जो है इसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं होती हैं. राइटर हु वांट्स टू ओवरव्यू योर अकम्प्लिशमेंट रादर देन अ फुल लेंथ रिज्यूम. ये फुल लेंथ रिज्यूम नहीं होता, रादर देन अ मिनी रिज्यूम, जिसमें आपके अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में सबसे ज्यादा टारगेट आउट किया जाता है या बताया जाता है. The 6th one is non-traditional resume. Now what is non-traditional resume? A non-traditional resume is a web-based version of your resume. Non-traditional resume जो है वो web-based version होता है. यानी कि देखिए, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपी सबमिट कराते हैं, पर हार्ड कॉपी की जगह जब हम सॉफ्ट कॉपी यहाँ से वहाँ जब हम प्रोसीड करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं बेसिकली, तो उसको हम कहते हैं non-traditional resume. Because traditional resumes are basically handwritten or it is on the paper, it is in the black and white format. पर जो नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम होता है, वो बेसिकली क्या होता है, हम लोग लिखते तो है पर वो सब सॉफ्ट कॉपी बनती है, और सॉफ्ट कॉपी यहाँ से वहाँ जो है उसको प्रोसेस आउट किया जाता है. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स फोटोज, ग्राफिक्स, इमेजेस एंड अदर विजुअल्स. और पहले तो क्या होता था, आप देखते थे कि जो रिज्यूम्स होते थे, बेसिकली जितने भी हमारे पास रिज्यूम्स होते थे, उन रिज्यूम्स में आपके पास ग्राफिक्स जो होते थे, ग्राफिक्स हो गया, या फिर आपके पास अदर विजुअल्स होते थे, वो नहीं ऐड किए जा सकते थे. क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते थे, आपके बिल्कुल जो है हैंड रिटन होता था, तो कुछ चीज़ इंक्लूड नहीं की जा सकती थी. पर अब क्योंकि हम ऑनलाइन भेजते हैं, तो हम इसमें ग्राफिक्स हो गया, या कोई डेटा हो गया, या फिर कोई आपका कोई बार ग्राफ हो गया, कोई पाई चार्ट हो गया, हम जो भी चीज़ में इसमें लगाना चाहें तो हम उसको अटैच करके भेज सकते हैं. इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम. सो बेसिकली हमारे पास देखिए टाइप्स ऑफ रिज्यूम क्या क्या है. क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, फंक्शनल रिज्यूम, कॉम्बिनेशन रिज्यूम, टारगेट रिज्यूम,
Then fifth is mini resume and sixth is non-traditional resume. Basically there are 4 types of resume, पर हम इसको exaggerate करके 6 type resume करते हैं till non-traditional resume. So ये 6 तरह के resumes होते हैं in totality and this is the definition of resume. अब next lecture में we are going to discuss what are the components of resume, जो मैंने आपको बताया था what are the components of a resume, and the second one is the format of resume. तो next lecture में हम ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे. इसके next में components of resume and your format of a good resume. Okay, thank you.